हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना, वो काम नहीं करेंगी। हाँ जी, कोई भी टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो वो नहीं काम करेंगी। और क्यों काम नहीं करेंगी, इसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आप में से किसी एक इंसान को भी वो रीज़न समझ आ पाया और आप कन्विंस हो पाए, तो मैं ये समझूंगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना लोगों की तकलीफ और लोगों की परेशानी, अपने कमेंट सेक्शन में भी और दूसरे लोगों के कमेंट सेक्शन में भी, कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कोई टेक्निक बता दो। देखो, यूनिवर्स हमेशा हमारे दिमाग में चलता है और हमारे मन के अंदर जो एक डीप फीलिंग होती है ना, उस पे काम करता है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगी, देखना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि एक रोड है और उस रोड पे बहुत अंधेरा है, एक भी लाइट नहीं है, जरा सी भी रोशनी नहीं है उस रोड पे। और उस रोड के दोनों साइड आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ हैं और झाड़ियां हैं, और उस रोड पे कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। और आप उस रोड पे अकेले जा रहे हो, वो भी रात के 1 या 2 बजे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? किसी अर्जेंट काम से जा रहे हो आप उस रोड पे, तो आप क्या डर के एक जगह पे खड़े हो जाओगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? आप जल्दी-जल्दी चलोगे और उस रोड से बाहर निकलना चाहोगे। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा होगा? यार कितना अंधेरा है, कोई भी नहीं दिख रहा है इस रोड पे, मैं अकेला हूँ एकदम, कहीं चोर आ गया कोई तो, या फिर कोई किडनैपर आ गया तो, किसी ने मुझे पकड़ लिया तो, या फिर कोई जानवर शेर या हाथी आ गया तो, या कोई भूत आ गया तो। मतलब लगातार आपके मन में डर चल रहा है, लेकिन आप एक्शन लेते जा रहे हो, आप जल्दी-जल्दी चलते जा रहे हो। मन में भले ही आप कितने ही डरे हुए हो, बट आपके मन के अंदर एक डर है और आप जल्दी-जल्दी भाग-भाग के, दौड़-दौड़ के उस रोड से जल्दी निकलना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि ये मैं यहाँ इस रोड पे सेफ नहीं हूँ, अनसेफ हूँ। तो यही गलती आप मैनिफेस्टेशन में भी कर रहे हैं। आप बस टेक्निक्स पे टेक्निक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आधे मन से, डरे हुए मन से, नेगेटिव मन से। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, हम तो पॉजिटिव मन से करते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव मन से कर रहे हो सारी टेक्निक्स, लेकिन फिर भी क्या आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही हैं ना। तो सोचो ज़रा, क्यों नहीं हो रही हैं वो पूरी? क्योंकि यहाँ से अलग सोच रहे हो, यहाँ से अलग सोच रहे हो। दिमाग से सोचना अलग और दिल से सोचना अलग, यही चल रहा है बस। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो भी बात आपके मन में घर कर जाएगी ना, वही बात और वही फीलिंग सच होगी। और हम इंसानों की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी घर नहीं करती है, नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत जल्दी घर कर जाती है, जल्दी बैठ जाती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। आप अफर्मेशन बोलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है? कैसे होगा? और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरी शादी उस इंसान से नहीं हुई तो मैं कैसे रहूँगी उसके बिना? अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो मैं मम्मी पापा को और दूसरे लोगों को क्या बोलूँगी? मतलब हमारे मन के अंदर किसी एक कोने में डाउट्स और डर चलते रहते हैं। और नेगेटिव मन के साथ, नेगेटिव माइंड से, नेगेटिव फीलिंग के साथ अगर आप एक टोनी टोटकी की तरह कोई भी टेक्निक्स करेंगे ना, तो वो काम नहीं करेंगी। क्योंकि वो टेक्निक्स क्यों होती हैं और हम क्यों उन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, पता है आपको? हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमारे माइंड में जो भी हमारी इच्छाएं हैं ना, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारे सपने हैं हमारे माइंड में, उन सबको क्लियर करने के लिए कि क्या चीज़ मुझे सच में चाहिए
और क्या चीज़ मुझे सच में नहीं चाहिए, कौन से मेरे रियल ड्रीम्स हैं और कौन से नहीं, कौन सी मेरी रियल डिज़ायर्स हैं और कौन सी नहीं। अगर आप बार बार विजुलाइज करोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या सोचना है। आप स्क्रिप्टिंग करोगे, आपको पता होगा आपको क्या सोचना है। आप अफर्मेशन लिखोगे या बोलोगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या सोचना है। आप अगर एक्ट एज इफ करोगे तब भी आपको ये पता होगा कि आपको क्या सोचना है। तो मतलब हमारा माइंड अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी ड्रीम के लिए क्लियर रहे, इसलिए टेक्निक्स करते हैं, ना कि टेक्निक्स करने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या फिर टेक्निक्स करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एट द एंड आखिर में जो चीज़ काम करेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है। अगर आपको किसी चीज़ पे या अगर आपको अपनी किसी भी डिज़ायर पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले अपने सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, तब सब कुछ काम करने लगेगा आपके लिए। क्योंकि देखो यार, टेक्निक्स किसी पंडित या किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी तांत्रिक की बताई हुई कोई विधि नहीं है कि इतने बजे, इतनी बार, इतने समय के लिए और इतनी लाइनें ही लिखनी हैं तभी आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, वरना नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी ये बात गलत लगेगी कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है और हमने तो ऐसे ही सुना है, तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स हमेशा हमारी फीलिंग्स पे काम करता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे मन में होता है। सुना है ना कि भगवान हमारे मन में होते हैं, तो जब वो मन में है तो वो मन की भाषा ही समझेंगे। दूसरी चीज़ कि जहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है ना, वहाँ फिर मैजिक नहीं होता है। जहाँ टू मच लॉजिक होगा वहाँ मैजिक होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है वहाँ पे मैजिक। तो मेरी मैनिफेस्टेशन की डिक्शनरी में लॉजिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। अगर मैं पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से कोई भी चीज़ करूँगी या कोई भी चीज़ सोचूंगी तो वो सब कुछ सच होगा। लेकिन आधे मन से, निगेटिव मन से, कंफ्यूज्ड माइंड से, डाउट से, प्रॉब्लम से, डरे हुए मन से अगर मैं कुछ भी करूँगी या कुछ भी सोचूंगी तो कुछ काम नहीं करेगा। आपके पास अपना दिमाग है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सोचिए और समझिए चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन को भी समझिए पहले कि मैनिफेस्टेशन है क्या। आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे बिलीव मत करिए, फिर वो चाहे मैनिफेस्टेशन हो, टेक्निक्स हो या कोई भी और चीज़ हो। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आपने मैसेज लिया होगा। सो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।